वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है उसकी वर्कशीट 2 को कंटिन्यू करेंगे। हम जो ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स होती क्या है। उसका हम पहले बेसिक समझ लेते हैं, जिससे हमें जब हम वर्कशीट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इजीली जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अब आप एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर जो है सोनू इज स्टैंडिंग हेयर एंड मोनू इज स्टैंडिंग हेयर, ओरिजिन पे ही है, 0 पे, ठीक है। तो ओरिजिन होता है आपका 0। तो 2 मिनट्स के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी। ये जो सोनू है ये -3 पे आ गया और मोनू जो है +3 पे चला गया, यानी पॉजिटिव के 3 पे, ठीक है। यानी कि 0 के लेफ्ट साइड गया सोनू और 0 के राइट साइड गया मोनू। और आपको अच्छे से पता है कि नंबर लाइन पे जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर हम 0 से राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, एंड जब आप 0 से लेफ्ट साइड जाते हो तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। सो जनरल सी बात है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटीजर की नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सपोज ये -3 है, सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा, किसी भी आपको मान लो विदाउट एनी साइन आपको उस नंबर को एज इट इज लिखना है, वही किसी भी इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। विदाउट एनी साइन, नो साइन, साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस का 3 है तो भी 3 आएगा, प्लस का तो साइन हम वैसे भी नहीं लगाते, तब भी हम नॉर्मल 3 ही लिखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट, इसका मतलब ये होता है। तो बेटा मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, इसका यूनिट सिंपल सी बात है, वो सिर्फ ये बताएगा एब्सोल्यूट वैल्यू कि उसने 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर किया है। ये नहीं बताएगा कि माइनस में किया या प्लस में किया है, लेफ्ट में किया है, राइट में किया है। डायरेक्शन और साइन हमने कुछ भी लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इजीली ये है कि आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उस इंटीजर की प्रेजेंट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है विदाउट एनी साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर विदाउट एनी साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आपने जो है द हेयर द डिस्टेंस वॉक बाय बोथ ऑफ देम इज सेम 3 यूनिट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन साइन। सो वी कैन से दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 एंड -3, या तो आपको 3 दिया हो या माइनस का 3 दिया हो। 3 का मतलब है ये प्लस का साइन है, प्लस है, पॉजिटिव में 3 है तो भी 3 रहेगा, कोई साइन नहीं लगता पॉजिटिव में, ठीक है। माइनस के 3 के सामने ये माइनस का साइन है, वो भी हट जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स होती क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, हम कुछ इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। आप देखो, प्लस का 1 है तो साइन हट जाएगा, नॉर्मल 1 आ जाएगा। माइनस का 1 है, साइन हट जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस का 7 है, साइन हट जाएगा, प्लस मतलब नॉर्मल 7। 21 है तो 21, साइन नहीं भी लगा होता तो उसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, तो यहाँ पे हमने साइन लगाना ही नहीं, तो वो एज इट इज 21 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा। सो आपको पता है जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम जो है हमेशा 2 वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि -7 है तो यहाँ पे हमने ऐसे करके -7 की आपने निकालनी थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो ये वर्टिकल लाइंस यूज़ होती हैं, ये जो है इंटीजर के आइदर साइड में हम लगाते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं, फिर हमारी वैल्यू आ जाती है 7। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी। अब आप कहोगे ग्रेटर कैसे होगी, इक्वल तो समझ में आ रही है। देखो बेटा, +1 की 1 है तो ये इक्वल आ रही है, +1 और 1 सेम हो गया। -1 की 1 है यानी कि प्लस का 1 है, -1 बेटा +1 से स्मॉलर होगा ना या ग्रेटर होगा। -1 जो है +1 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब प्लस का 1 हमेशा नेगेटिव इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई। तो बेटा प्लस वाले की तो प्लस ही रहनी है, यानी कि सेम रहनी है, इक्वल रहनी है, या तो इक्वल होगी। तो ग्रेटर किसकी होती है, माइनस वाले की ग्रेटर हो जाती है, क्योंकि वो माइनस से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। विदाउट साइन है, इसका मतलब वो प्लस में है, तो वो बेटा ग्रेटर हो गई। तो ये ध्यान रखना है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इससे आपके MCQs और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं 1 मार्कर, ठीक है बेटा। और ये आपको पता ही है कि नॉन जीरो जो इंटीजर होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू वो पॉजिटिव ही होगी। नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4 5 6 जो प्लस के होते हैं, जिन पे साइन नहीं लगता, तो वो ऑलरेडी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। और माइनस के जितने भी इंटीजर होंगे उनकी भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम वर्कशीट 2 कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फिल इन द ब्लैंक्स
फॉलोइंग टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज। सो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, जैसे 17 है और मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो मैंने वर्टिकल साइन लगाई, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है विदाउट एनी साइन 17। -18 है, वर्टिकल लाइंस का हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। अब -18 से ये 18 हो जाएगा, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर विदाउट एनी साइन। आपने कोई साइन नहीं लेना। जीरो की तो बेटा क्या ही होगी, कोई साइन नहीं है तो जीरो ही होगा। जीरो के आगे नाम पॉजिटिव लगाते हैं, ना ही हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। सो -43 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी विदाउट एनी साइन, यानी 43। 21 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, साइन इस पर है ही नहीं तो ये तो वैसे ही सेम आ जाएगा। -105 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, प्लस का 105, क्योंकि साइन नहीं आता और प्लस हम लिखते नहीं हैं। -61 विदाउट एनी साइन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 61। 1283 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 1283। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। विदाउट एनी साइन आपने जो है इसका आंसर लिखना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में ही इंटीजर्स को कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है उस इंटीजर का। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आपने साइन हटा देना है, बस जनरल सा वो साइन हटा दो आप, साइन हटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो बेटा असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने इसमें सर्च करना है। सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप पहली बात सोचो नेगेटिव वाला होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर दिया ना तो नेगेटिव ही होगा स्मॉलेस्ट। लेकिन नेगेटिव में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका जो नंबर बड़ा होगा या नंबर छोटा होगा, आप ये ध्यान रखो। मैंने बताया था आपको नेगेटिव में जो नंबर वैसे ग्रेटर होगा लेकिन वैल्यू उसकी हमेशा स्मॉलर होती है। जितना नंबर ग्रेटर होगा नेगेटिव में उतना ही उसकी वैल्यू स्मॉलर होती है। तो आप यहाँ पे देखो नेगेटिव जो है हमारी ये वाले इंटीजर है -5, -11 और -21। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा, -21 होगा। जितना बड़ा नंबर उतनी उसकी वैल्यू स्मॉलर। सो -21 आ जाएगा, क्योंकि असेंडिंग में लिखना है। सो सबसे पहले स्मॉलर आता है। -21 के बाद कौन सा इससे ग्रेटर होगा बेटा, -11 और -5, क्योंकि -5 इन तीनों में ग्रेटर होगा, क्योंकि नंबर स्मॉलर है लेकिन इसकी वैल्यू इन दोनों से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब आ जाते हैं पॉजिटिव वाले पे। तो पॉजिटिव वाले में तो सिमिलर ही चलता है, जो नंबर ग्रेटर रहेगा वो वैसे भी ग्रेटर ही होता है। ठीक है, अब -5 के बाद देख लो कौन सा ग्रेटर नंबर है। अब इन तीनों में देख लेते हैं हम, ये 4 में, 16 में और 50 में। तो देखो कौन सा सबसे स्मॉलर है, अभी पहले ये ले लेते हैं 4, यानी इसके बाद 4 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा है 16, फिर उसके बाद कौन सा है 50। पॉजिटिव में तो वही चलता है एज इट इज, जो नंबर होता है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। ठीक है, ग्रेटर नंबर ग्रेटर ही रहेगा, स्मॉलर स्मॉलर रहेगा। नेगेटिव इंटीजर्स में वो अपोजिट होता है। तो आपका आंसर आ गया -21, -11, -5, 4, 16 और 50। ठीक है बेटा, नाउ कम टू बी पार्ट। अब बी पार्ट में देख लो, अब हमें वही असेंडिंग में लिखना है। तो असेंडिंग में पहले हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट हम किस में निकालेंगे, नेगेटिव में निकालेंगे। सो नेगेटिव ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है। 4 नंबर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसमें जो सबसे बड़े वाला नंबर होगा ना वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स में अपोजिट होता है पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, सो ये सबसे ग्रेटेस्ट है तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। फिर अब इससे देखो स्मॉलर कौन सा है, 16। सो ये 16 होगा बेटा अब इससे ग्रेटर। उसके बाद क्या आएगा -12, उसके बाद क्या आएगा -1। अब हम पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो पॉजिटिव में तो सिमिलर ही चलेगा। पॉजिटिव में ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, फिर 7। सो इसके बाद तो बेटा 0 ही आएगा, फिर उसके बाद आपका 7 आ जाएगा। सो आपका आ गया -30, -16, -12, -1, 0 एंड 7। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने आ गए होंगे। अगर अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, सबसे ग्रेटर नंबर सबसे पहले लिखते हैं, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद फिर आप उससे छोटा, स्मॉलर 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 देन स्मॉलेस्ट, ऐसे ही होते हैं। तो सबसे ग्रेटर नंबर तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव का ही होगा, पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा ना। इसमें हम पॉजिटिव नंबर सर्च कर लेते हैं। 26, 103 एंड 77 ये पॉजिटिव है। तो अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो है 103। तो पहले आप 103 लिखो। इससे स्मॉलर कौन सा है 77, इससे स्मॉलर कौन सा है 26। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में। अब नेगेटिव इंटीजर्स में इससे स्मॉलर देखना है। सो नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा,
क्योंकि हमें सबसे एंड में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। सो नेगेटिव इंटीजर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, डिसेंडिंग में सबसे स्मॉलेस्ट आएगा, तो आप क्या करो, नेगेटिव इंटीजर ये है और ये है, 3 नंबर्स हैं। सो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। उसके बाद इससे देखो, उसके बाद -105, उसके बाद -171। -171 क्यों हो गया सबसे स्मॉलेस्ट? नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, उतना ही वो स्मॉलेस्ट होता है वैल्यू में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, जब मैंने ये वर्कशीट स्टार्ट करी थी मैंने आपको समझाया था अच्छे से। ठीक है, नाउ कम टू बी पार्ट। सो बी पार्ट में देखो आप, अब मुझे सबसे ग्रेटर नंबर लिखना है। सो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो वही होगा पॉजिटिव वाले में, ये है आपका पॉजिटिव नंबर C3 है। सो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 93। 93 के बाद आपका पॉजिटिव में 9, देन 0, 3 नंबर तो हो गए। अब आप आ जाओ नेगेटिव वालों में, -8, -75, -79। तो यानी सबसे स्मॉलेस्ट तो -79 होगा, -79 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये नहीं आएगा। फिर बेटा -79 से ग्रेटर ना -75 है, तो ये भी नहीं आएगा। सो उससे भी ग्रेटर है -8। जितना नंबर स्मॉलर होगा उतनी इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। तो 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखेंगे नेगेटिव में -8, उसके बाद हम लिखेंगे -75, देन -79। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 93, 9, 0, -8, -75 एंड -79। और इस वाले में था 103, 77, 26, -43, -105 एंड -171। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। असेंड स्टॉप होते हैं, स्मॉलेस्ट फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे भाई ऐसे कर करके हम लोग लिखते हैं। और डिसेंडिंग में हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट पे जाके स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट पॉसिबल? 0 क्या होता है आपका? 0 ना आपका पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो क्या ये ट्रू है? एवरी इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऐसा तो नहीं है। इंटीजर हमारा किस किस से मिलके बनता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ये तीनों नंबर्स मिलके हमारे इंटीजर्स बनाते हैं। तो 0 ना तो आपका पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो यहाँ पे एवरी इंटीजर्स की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 0 भी तो है ना इसके अंदर। बी पार्ट, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, ये मैंने बताया ही था आपको जब मैंने अभी इससे पहले जब वर्कशीट स्टार्ट की थी, उससे पहले कुछ हमने इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े थे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि 0 की वैल्यू हमेशा हर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगी। सो ये क्या है आपका? ट्रू। एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर। मैंने बताया था बेटा, सपोज ये नंबर लाइन है आपकी, ये ओरिजिन है, ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो मुझे कंपेयर करना है 2 और 5 को। सो ये देखो 5 जो है 2 के राइट में है, 5 जो है 2 के राइट में है, और 5 क्या है? ग्रेटर है, उस नंबर से ग्रेटर है। अब 2 के लेफ्ट में ले लेते हैं। अब हम इसका अपोजिट कर लेते हैं, लेफ्ट नहीं, हम इसी को अपोजिट करते हैं। अब मैं 5 के रिस्पेक्ट में देखती हूँ 2 की पोजीशन। 2 की पोजीशन 5 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है, तो यानी जो इसके लेफ्ट में नंबर है वो इससे क्या है? स्मॉलर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड में नंबर होगा, एन इंटीजर टू द राइट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर। राइट साइड वाला ग्रेटर होगा और जो उसके लेफ्ट साइड में होगा वो उससे स्मॉलर होगा। ठीक है, सो ये आपका क्या है? स्मॉलर बोला है तो ये ट्रू है। ठीक है, लेफ्ट वाला हमेशा स्मॉलर ही होता है। वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। बेटा स्मॉलेस्ट इंटीजर तो ये नेगेटिव वाले होंगे। क्या आप नेगेटिव नंबर्स को कंटिन्यूशन में लिखते जाओ, -4, -5, -6, -7, सो ऑन, इन्फिनिट होते हैं नंबर्स आपके, है ना। अब नंबर्स इन्फिनिट है तो आप कैसे स्मॉलर इंटीजर फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो नहीं। सो इसका क्या होगा? फॉल्स। डी का हो जाएगा फॉल्स। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में ऑलरेडी समझाए हुए हैं पॉइंट्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ, ई पार्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। बेटा क्या ऑलवेज ग्रेटर होती है? मान लो -1 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो गई। अब 1 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो गई। 23 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 23 हो गई। -14 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 14 होगी। वर्टिकल साइंस में क्यों लगा रही हूँ? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है ये। ठीक है,
अब आप एक बताओ, -1 तो 1 के इक्वल हो गया, यानी कि ग्रेटर हो गया। 1 1 के इक्वल है, 23 23 के इक्वल है। क्या हमेशा ग्रेटर आ रही है क्या? नहीं। इज इक्वल्स और ग्रेटर देन द इंटीजर, या तो इक्वल होगी या बेटा ग्रेटर होगी, ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ई पार्ट हो गया फॉल्स। उसके बाद है ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ये क्या है? ट्रू। ठीक है, सो एफ पार्ट ट्रू हो गया आपका। जी पार्ट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे होल नंबर इंटीजर होंगे? बिल्कुल होंगे। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर में आप 0 और ऐड कर दो तो आपका होल नंबर बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 ये सो ऑन। तो ये 0 से लेके जो सारे नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर पूरे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे होल नंबर आपके इंटीजर होते हैं। तो जी पार्ट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एच पार्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3। बेटा ये कैसा पॉसिबल है? 3 अपोजिट थोड़ा करना है हमने, हम अपोजिट थोड़ा करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, कि साइन हम अपोजिट करते नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू का तो मतलब है विदाउट साइन, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 तो 3 ही रहेगी। जैसे 3 पे कोई साइन नहीं है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अगर माइनस का 3 होता तो उसका 3 हो जाता। साइन नहीं लगाना। एब्सोल्यूट क्या वैल्यू का मतलब है नो साइन, आपने साइन यूज ही नहीं करना। सो ये क्या है आपका? फॉल्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गए होंगे। अब इन ट्रू और फॉल्स आपने जो किए हैं ये कैसे कर पाए हो? अगर आपने इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े होंगे तो उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। और मैंने अभी आपको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी बताया है। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है प्लीज़ बेटा उनको गो थ्रू करो, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से समझाया हुआ है। इंटीजर्स होते क्या हैं, ऑर्डरिंग कैसे होती है इंटीजर की, कौन से इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर होती है, कैसे इंटीजर की वैल्यू स्मॉलर होती है ना। वो सारे नोट्स भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। और वो अब आप गो थ्रू करोगे तो आप वर्कशीट ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, अगर आपने नहीं देखी है आप गो थ्रू कर लो। उसके बाद है ना आप वर्कशीट अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। सो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।